पंजिम गोवा का कैपिटल सिटी है। यहाँ मॉडर्न गोवा और पुराना पोर्चुगीज चार्म दोनों साथ में देखने को मिलता है। मांडोवी रिवर के किनारे बसा हुआ ये सिटी अपने कैफेज, कलरफुल स्ट्रीट्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स और वाटर फ्रंट वॉक्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ हर कॉर्नर पर अपनी एक कहानी है। एक तरफ कसिनोज की लाइट और दूसरी तरफ फाउंटेन्स जैसे क्वाइट ओल्ड लैटिन क्वार्टर्स। पंजिम वो जगह है जहाँ गोवा का कल्चर, फूड और लाइफस्टाइल सब रियल फील होता है। आओ साथ में एक्सप्लोर करते हैं और कुछ यूनिक जगहें देखते हैं पंजिम में। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Goa। आज मैं हूँ गोवा का कैपिटल सिटी पंजिम में, जैसे पणजी भी कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा टूर गाइड शेयर करने वाली हूँ ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा पंजिम। यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, एक कलरफुल स्ट्रीट है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाली हूँ। कुछ लोकल रेस्टोरेंट्स एंड बार्स एंड ऑथेंटिक फूड वगैरह भी हम यहाँ पे ट्राई करने वाले। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सो कीप ऑन वॉचिंग। गोवा का कैपिटल पंजिम पहुंचने के लिए सबसे इजी ऑप्शन है बाय फ्लाइट। मोपा एयरपोर्ट जो नॉर्थ गोवा के साइड है और दाबोलिम एयरपोर्ट जो साउथ गोवा के पास है। एयरपोर्ट से पंजिम तक के लिए कैब्स आसानी से मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो थिविम या मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ और वहां से आप डायरेक्ट टैक्सी लेकर पंजिम पहुंच सकते हैं। पंजिम में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पे बजट स्टेज, लग्जरी होटल्स वगैरह भी है एंड कुछ होटल्स यहाँ पे मांडोवी रिवर के फ्रंट भी होटल्स आपको लोकेटेड है और कुछ आपको वो फाउंटेन्स के वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बुक किया है इफ होटल बाय सयाजी। इट्स अ ब्रांड न्यू होटल, आज इसे बस 2 महीने ही हुए हैं ओपन होके। सो द रूम इज़ ऑल्सो रियली नाइस एंड स्पेशियस। इट्स ऑल्सो क्लीन एंड सो फार द हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल्सो रियली गुड। आई वुड रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी इफ यू वांट टू बुक अ नाइस होटल नियर पंजी एरिया। ये फाउंटेन से थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर्स की दूरी पे है, बट इट्स अ गुड प्रॉपर्टी एंड दैट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट टू स्टे हियर एज वेल। Okay, so the first stop in this Panjim tour is the Baker 1922 and as the name suggests 1922, ये 1922 से operational है and it is one of the oldest bakery here in Panjim city that you can come and visit। and यहाँ पे ये लोग authentic Goan snacks and Goan sweet dishes वगैरह सर्व करते हैं। so यहाँ पे मैंने 3 Goan specialities लिए है। first one is a rum ball, second one is bibinka and the third one is something called as bowl। तो सारा खा के देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। okay, so I'm trying the first dish which is a rum ball। so this is basically rum cake which is shaped like a ball with interesting taste and rum का flavor भी बहुत अच्छा आ रहा है। you can definitely try it। this one is for 50 rupees। okay, so next up I have here is bibinka। I've had this before in Goa also। so this one is later heated and served। so let's taste and see how this is। this has a very nice flavor and garam serve किया ना, so taste really nice। wow, and the third dish that I have here is called as bowl। it's basically made out of rice flour and black jaggery। खा के देखते हैं कैसा है। this is also really nice। इसमें थोड़ा कोकोनट है या इसमें थोड़ा कोकोनट का फ्लेवर भी आ रहा है। तो ऐसा मेरे गांव में दैट इज़ मैंगलोर में भी मिलता है। ट्राइड इट बिफोर बट दिस वन इज़ ऑल्सो रियली नाइस। मैंने थोड़ा वार्म करके इसे भी दिया है एंड यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई द लोकल ऑथेंटिक गोवन स्वीट्स एंड स्नैक्स ओवर हियर। So पंजी में घूमने के लिए the best option would be to rent a scooty here। I would not recommend renting a car over here because यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। लेन्स बहुत ही नैरो है तो वो मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज़ यू कैन ऑल्सो यूज़ द गोवा माइल्स ऐप जिसके थ्रू आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। इस एरिया में आसानी से आपको मिल जाता है एंड थोड़ा 10-15 मिनट लगता है बट मिल जाता है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कि आप रिक्शा से भी घूम सकते हो। रिक्शा की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम है बट मिल जाता है। यहाँ पे भी मीटर की सिस्टम नहीं है, जो मिनिमम आपको 200 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा टू गो फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर। तो ऐसा यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे स्कूटर से भी नहीं और गाड़ी से भी नहीं, मैं चल के सारे लोकेशंस अभी फ़िलहाल तो कवर कर रही हूँ बट आगे देखती हूँ शाम के टाइम आई माइट यूज़ द गोवा माइल्स ऐप टू गो टू द फर्दर लोकेशंस अहेड।
ओके सो अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे अगले लोकेशन पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक चर्चेज हियर इन पणजी, इनफैक्ट ओवरऑल इन गोवा एज वेल। दिस इज़ द आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जिसका कंस्ट्रक्शन 1609 में कंप्लीट हुआ था। ये आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सा चर्च है एंड इट्स अ कैथलिक चर्च एज वेल। यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग हुई है। लेटेस्ट मूवी दैट आई कैन रिमेंबर इज़ ऑफ सैयारा। सैयारा का एक मूवी सीन था जिसका बैकड्रॉप ये चर्च था एंड इसके सामने जो रास्ता है वहाँ से उनका बस जा रहा था। द मेन लीड वॉज डूइंग अ टूर इन गोवा, तो वो सीन यहाँ पे शूट हुआ था। सो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फेमस बॉलीवुड शूटिंग पॉइंट्स एज वेल। अभी चर्च के अंदर तो हम जा नहीं सकते, 3 बजे ये खुलता है, इट्स 2 o'clock एट द मोमेंट, बट यू कैन कम हियर, टेक पिक्चर्स फ्रॉम द आउटसाइड। इनसाइड फोटो वगैरह निकालना भी अलाउड नहीं है, बट दिस इज़ अ चर्च दैट यू कैन विजिट व्हेन इन पंजिम। फिर मैं गई पंजिम का इकॉनिक एरिया फॉन्टेनस। यहाँ कलरफुल पोर्चुगीज स्टाइल हाउसेस, नैरो स्ट्रीट्स और बहुत सारे क्यूट कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं। ओके सो अभी लंच टाइम हो चुका है। अभी लंच के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और लोकल इटरीज वगैरह मिल जाएंगे। सो माई इनिशियल प्लान वॉज टू गो टू द जोसेफ्स बार, विच इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक बार्स हियर इन पंजिम सिटी। मैं हर टाइम जब भी पंजिम आई हूँ, आई हैव नॉट बीन टू दैट बार बिकॉज हमेशा वो फुल रहता है, हमेशा वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। इस बार भी जब भी मैं आई हूँ, आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, 30 मिनट्स का मिनिमम वेटिंग है। सो आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम अदर रेस्टोरेंट ओवर हियर, तो इसीलिए आई केम टू दिस एंटोनीज जो जोसेफ के बाजू में ही है। एंड दिस टू इज इन द फॉन्टेनस ओल्ड क्वार्टर्स। एस्थेटिक साइड छोटा सा है एंड इट्स लुकिंग सो प्रिटी, सो आई थॉट ऑफ गोइंग देयर एंड चेकिंग आउट दिस प्लेस। Okay, so the first thing that I've ordered here is a honey coated lotus stem. ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन में आया है। So it's the crispy lotus stems along with some cashews and some peanuts and rosemary I can see. So ऐसा सब करके सर्व किया है। It's nice and crispy and it's also like a good starter appetizer to have with your drinks as well. The next thing that I've ordered is a beer batter calamari, which looks like this. The presentation is like really cute and in this terracotta pots and everything. As this cafe is also small and cute, उसी तरीके से उनका presentation भी है, छोटा सा cute सा. But here is the calamari. So they also serve it with this mayo sort of a sauce. Looks like bhajia but does not taste like bhajia. Nice it is. You can come here and try this out as well. फॉन्टेनस पंजिम का सबसे पुराना लैटिन क्वार्टर है। 18th सेंचुरी के आसपास ये एरिया पोर्चुगीज रूल के टाइम डेवलप हुआ था। नाम फॉन्टेनस एक नेचुरल स्प्रिंग से आया है जो यहाँ मिलता था। लोग यहाँ पर पानी फिल करने आते थे, इसीलिए इस एरिया को फाउंटेन एरिया भी कहा जाता था उस ज़माने में। इस नेबरहुड को पोर्चुगीज़ फैमिलीज़ ने बसाया, इसीलिए यहाँ के बिल्डिंग्स ब्राइट कलर में पेंट होती थी, रेड, येलो, ब्लू, और आर्किटेक्चर बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल लगता है। बैल्कनी स्टाइल रूफ्स और वुडन विंडोज। आज भी यहाँ पे वॉक करते हो तो लगता है जैसे मिनी पोर्चुगल में हो। इट इज़ ऑल्सो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ हेरिटेज जोन। ओके सो यहाँ पे पंजिम में बहुत सारे ऐसे ओल्ड बेकरीज वगैरह भी है। एक तो हमने सुबह विजिट किया एंड अभी मैं वापस से एक जगह पे आई हूँ। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज कन्फेक्शनरिया 31 डॉ। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल एस्थेटिक कैफे। मतलब इंटीरियर्स ऑफ दिस कैफे हैज इज ओल्ड विंटेज चार्म। सीटिंग भी एकदम अलग ही टाइप के है, छोटा सा कैफे है और बाहर से तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा है। इट हैज़ लाइक फ्लावर्स एंड एवरीथिंग ऑल्सो। मैंने एक लंच तो कर लिया है, सो आई जस्ट केम हियर फॉर सम लाइट स्नैक्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज केक लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने प्रॉन्स पैटी भी लिया है। मतलब प्रॉन्स का पैटी मैंने कभी खाया नहीं है, सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ दिस इज। फर्स्ट आई एम गोना ट्राई द प्रॉन्स पैटी। बहुत ही अलग सा टेस्ट है, मैंने कभी प्रॉन्स पैटी नहीं खाया। मतलब चिकन रहता है, एग रहता है। दिस फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ प्रॉन्स पैटी। द क्रस्ट इज़ वेरी नाइस एंड क्रिस्पी एंड अंदर से प्रॉन्स का फिलिंग भी काफ़ी अच्छा है। सो आई लाइक दिस। इट्स लाइक अ बाइट साइज मील दैट यू कैन हैव। Next up I'm having this orange cake which literally has an orange slice on top of it. It's like eating an orange juice if that makes sense. Very light, airy and अच्छा है। मतलब it's light है तो मुझे अच्छा लगा and literally orange juice पी रहे वैसा लगा है।
The next thing that I ordered here is something called as Vimto. ये मुझे मेन्यू में अलग और यूनिक लगा, so I thought of coming here and trying it out. Let's taste and see how it is. Has a tangy taste to it and mostly ये थोड़ा बहुत काला खट्टा जैसा लग रहा है, along with a slice of orange in it. So it's nice, it's different, but it's basically like काला खट्टा only. तो ऐसा लग रहा है गोला पी रही हूँ. ओके, सो नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग द फॉन्टेनस एरिया ऑफ गोवा. ये बहुत ही पॉपुलर एरिया है. यहाँ पे आपको बहुत सारे कलरफुल बिल्डिंग्स दिखेंगे जो सारे पोर्चुगीज़ के ज़माने से आज तक बने आए हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी है, कुछ होटल्स और कैफ़ेज़ भी है. एंड यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग के सामने बहुत जगह पे नो फोटोग्राफी वगैरह लिखा है, सो वी शुड रेस्पेक्ट दैट. एंड वहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालना अलाउड नहीं है. बट अदर देन दैट यू कैन टेक लाइक वीडियोज़ एंड फोटोज़ वेयर देर आर कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. गोवा में कोई भी सीज़न को आओ बहुत ज़्यादा गर्मी होती ही होती है यहाँ पे. बट एनीवे, नाउ आई एम कम टू द पणजीज़ बिगेस्ट मार्केट. ये यहाँ का लोकल मार्केट है, जिसे पणजी मार्केट या पणजी न्यू मार्केट भी कहते हैं. आप मेरे पीछे देखोगे कि कितने सारे यहाँ पर आपको फ्रूट सेलिंग वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स या फिर ग्रोसरी के आइटम्स, फूल के दुकान, ऐसे बहुत सारे लोकल चीज़ें वगैरह यहाँ पे मिलती है. आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आके यहाँ पे एरियल व्यू दिखता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. बहुत सारा यहाँ पे चीज़ें मिलती है. दिस इज़ नॉट अ कन्वेंशनल थिंग टू डू इन पणजी फॉर श्योर, बट अगर आपको यहाँ का मार्केट देखना है, एक्सप्लोर करना है और यहाँ का लोकल लाइफ देखना है, देन यू कैन कम हियर एंड विटनेस दिस ओवर हियर एज वेल. सो अभी मैं आ चुकी हूँ डोनापावला व्यू पॉइंट. ये यहाँ का बहुत ही पॉपुलर व्यू पॉइंट है और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट भी है. एंड दिस पार्ट इज़ ऑल्सो द एक्सट्रीम एंड ऑफ पंजिम. यहाँ से आपको रिवर और सी का मिलन होता है, इसीलिए पूरा तीनों तरफ आपको पानी ही पानी दिखता है और बीच में एक व्यू पॉइंट बनाया है. इस जगह का नाम है डोनापावला और इस जगह की अलग अलग कहानी है. कोई लोग बोलते हैं कि डोनापावला दो अलग लोग हैं, कोई बोलते हैं कि डोनापावला एक ही इंसान है. ऐसा भी कहा जाता है कि एक मेल था एक फीमेल था, उन्होंने यहाँ पे सुसाइड किया. ऐसा अलग अलग स्टोरीज है इस जगह की. इफ़ यू नो द एग्जैक्ट स्टोरी, लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई वुड लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रियल स्टोरी ऑफ दिस प्लेस. एनीवे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही है. इतना धूप और ह्यूमिडिटी था गोवा में, ये जगह पे थोड़ा सा ठंडा अच्छा हवा आ रहा है. ऊपर चढ़ के एक व्यू पॉइंट भी है, देखते वहाँ तक जाती हूँ और फिर आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो. No, I'm not in a disco. This is actually a ferry. So पंजिम में फेरीज़ काफ़ी पॉपुलर है. यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फेरीज़ मिलेंगे जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ वगैरह है, जिसमें आप यहाँ पे आके 1 घंटे का राइड ले सकते हो ये पूरे रिवर में. साथ ही इस फेरी के अंदर म्यूज़िक होता है, डांस होता है और पूरा मांडोवी रिवर फ्रंट के वहाँ का वो व्यू का एक घंटे का राउंड लेते हैं. तो ऐसा इस फेरी का है जिसका टिकट 500 रुपीज़ है. यहाँ पे सनसेट फेरी भी होता है, बट मैंने यहाँ पे 7 बजे का फेरी राइड लिया है जो 1 घंटे का होने वाला है. साथ ही यहाँ पे रौरेक एक फेरी है, वो रात को 9 साढ़े 9 का होता है, जिसमें डिनर भी इंक्लूडेड होता है. डिनर प्लस ड्रिंक्स विच इज़ अनलिमिटेड. उसका कुछ 1500 to 2000 रुपीज़ के रेंज में होता है. बट या दिस इज़ द फेरी राइड दैट आई एम गोना टेक एंड एन्जॉय ओवर हियर. लेट मी शो यू व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू टेक दिस. पंजिम का ये डांस एंड म्यूजिक फेरी एकदम पार्टी वाइब्स देता है, पर पानी पर. फेरी पे चढ़ते ही लाइव डीजे म्यूजिक स्टार्ट होता है, लाइट्स ब्लिंक होती है और लोग डांस फ्लोर पर आ जाते हैं. 1 घंटे का ये राइड में फेरी धीरे धीरे रिवर को क्रॉस करते हुए मूव करती है और बीच बीच में लोकल गोवन म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस भी होती रहती है. आप चाहो तो डेक पे क्वाइटली व्यूज एंजॉय कर सकते हो या डांस फ्लोर पर फुल ऑन मस्ती कर सकते हो. पासिंग वाटर कसिनोज भी यहाँ पर दिखते हैं. बस एक टिकट, एक फेरी राइड और पूरा गोवा का म्यूजिकल साइड लाइव सामने. शॉर्ट में बोलूं तो पानी के ऊपर एक मूविंग पार्टी.
ओके सो बहुत सारा साइट सीइंग करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ डिनर करने के लिए। सो डिनर करने के लिए एज आई सेड कि वो पूरा लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स वगैरह मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आज मैं आई हूँ डिनर के लिए एक ऐसे जगह पे जो 1976 से ऑपरेशनल है। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड रेस्टोरेंट और यहाँ पे दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स थालीज़। यहाँ पे फ़िश थाली, प्रॉन्स थाली या फिर मटन थाली वो सब मिलता है, बट अपेरेंटली वो सिर्फ लंच टाइम पे मिलता है। मैं अभी आई हूँ डिनर टाइम पे, सो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट हैव द थाली, but I've ordered the speciality, that's the fish over here. Then the first one that I've ordered is a chanak, which is a fish, यहाँ का local fish in the Goan masala, which is an appetizer. साथ ही यहाँ पे मैं इतने ड्राइड प्रॉन्स भी मंगाया है, मतलब ये मेरा फेवरेट है। इसके अलग अलग प्रकार आते हैं। यहाँ पे कोकोनट के साथ यहाँ पे आया है एंड उसके साथ मैंने प्रॉन ग्रेवी एंड स्टीम राइस मंगाया है एंड आई टेस्टेड ऑल ऑफ देम एंड दे टेस्ट रियली गुड। सो डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई द फूड ओवर हियर। इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट, अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोपहर के टाइम, पर आप शाम के टाइम भी आ सकते हो, जैसे मैं आई हूँ फॉर हैविंग द ऑथेंटिक गोवन कुजीन ओवर हियर। Alrighty guys, so I'm back at the hotel now and calling it a day. आज का दिन में हमने बहुत सारे यूनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर किया। मैं इतने बार गोवा आई हूँ, but this time I explored a different side of Goa, so I'm so happy that I did and also showed you guys that whenever you are planning your trip to Goa, you can also cover these places, especially here in Panjim. मतलब पंजिम is such an underrated travel place. बहुत लोग यहाँ पे आते नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं या ट्रेन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, बट आई वुड रिकमेंड यू स्टेइंग हियर वन डे, या फिर आप अपने नॉर्थ या साउथ गोवा से एक डे ट्रिप कर लो। दैट वुड ऑल्सो बी रियली नाइस बिकॉज हियर यू कैन एक्सपीरियंस द लोकल लाइफ विच आई एन्जॉयड इट एंड हैड अ ग्रेट टाइम एज वेल। हमारा जो खाना था, everywhere we ate was so good and delicious. It made this whole experience even more better. So I am calling it a day right now. And अभी मेरा कल flight है back to Mumbai, which also means that this is the end of this vlog and also my Goa journey comes to an end as well. इसके पहले का North Goa का vlog भी ज़रूर देखना. It would be linked in the description down below. उसमें भी मैंने कुछ अलग और हटके चीज़ें दिखाई है. It's not a normal North Goa vlog. So do check out that as well. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye.